Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के लिए चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 26 is there. Before question number 26, all last questions are available on the playlist of this chapter continuity and differentiability. So if you want to check last questions, just go on this channel and check the playlist of this chapter. All last questions are added on the playlist. So now we will go on question number 26. Let's see what is in question number 26. Let's see. So question number 26 में देखो, उससे पहले हमें देखा find the value of k. हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है so that the function f is continuous. फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस दे रखा है at the indicated point. जो भी हमें पॉइंट को इंडिकेट किया गया उस पॉइंट पर क्या है? फंक्शन कंटिन्यूस है. तो k की वैल्यू फाइंड करेंगे और तो अब देखो हमें क्या दे रखा है एट एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2, यानी कि जो पॉइंट है हमें दे रखा है पाई अपॉन 2 और इस एक्स की जो पाई अपॉन 2 पे है फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है. अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस फंक्शन की हम कंडीशन देखते हैं. अगर गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू पाई अपॉन 2. फंक्शन पाई अपॉन 2 पे कंटिन्यूस है. सो जब फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसकी कंडीशन हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू पॉइंट क्या है f पाई अपॉन 2. ये तीनों कंडीशन क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी बिकॉज हमें दे रखा है फंक्शन इज कंटिन्यूस. अब लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट s टेंड्स टू 0 f और किस पे चेक कर रहा है? पाई अपॉन 2 पे, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस एच. और राइट हैंड लिमिट होती है लिमिट एस टेंस टू 0 एफ पाई अपॉन 2 प्लस एच और ये है एफ पाई अपॉन 2, तो ये ऐसे ही रहेगा एफ पाई अपॉन 2. सो देखो अब हमें क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट में जो एक्स की वैल्यू है ये है एक्स इज लेस देन पाई अपॉन 2. ठीक है, तो देखो अब कंडीशन देखते हैं, केस देखते हैं कि जब x क्या है पाई अपॉन 2 से छोटा है. तो ये हमारे पास दे रखा है जब x क्या है पाई अपॉन 2 के इक्वल है, बट यहाँ पे लेस है. तो ये है कि जब x की वैल्यू पाई अपॉन 2 के इक्वल नहीं है तो हमें ये मिलेगा. ठीक है, लेस है ना, यानी कि पाई अपॉन 2 के इक्वल नहीं है तो हमें फंक्शन क्या मिलेगा? ये मिलेगा. तो हमें फंक्शन मिल रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू में k कॉस x ओवर पाई माइनस 2x. बट अब हम x की जगह क्या पुट करेंगे? हमें तो x की जगह पाई अपॉन 2 माइनस एच पुट करना है ना. तो यहाँ पे रखेंगे f पाई अपॉन 2 माइनस एच इक्वल्स टू में ये हो जाएगा k इंटू में कॉस x की जगह वी विल पुट पाई अपॉन 2 माइनस एच ओवर पाई माइनस 2 x की जगह पाई अपॉन 2 माइनस एच. ओके, सो हमारे पास ये आ गया. अब हम ये कहाँ पे पुट करने वाले हैं? यहाँ पे इसकी जगह. तो रखते हैं इसको. आ गया k कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एच ओवर पाई माइनस 2 पाई अपॉन 2 माइनस एच इक्वल्स टू में. अब देखो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड ये हमारे पास है राइट हैंड लिमिट. तो इसके अंदर जब x इज ग्रेटर देन पाई अपॉन 2, ये है पाई अपॉन 2 प्लस एच मीन्स x इज ग्रेटर देन पाई अपॉन 2. तो अब देखो ये हमारे पास ये तो x क्या है पाई अपॉन 2 के इक्वल है, तो हमें ये कंडीशन नहीं देखनी. हमें देखना है कि जब x इज नॉट इक्वल्स टू पाई अपॉन 2. ठीक है, तो हमें तब भी यही फंक्शन मिलेगा. बट अब डिफरेंस इतना है कि अब हमें x की जगह क्या पुट करना है? पाई अपॉन 2 प्लस एच. तो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा सिंपल. ओके, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे, इसकी जगह ये क्या लिखेंगे? k कॉस पाई अपॉन 2 प्लस एच ओवर पाई माइनस 2 पाई अपॉन 2 प्लस एच. आगे चल रहा है लिमिट s टेंस टू 0, सेम यहाँ पे भी चल रहा है लिमिट s टेंस टू 0 और इक्वल है f पाई अपॉन 2 के. ठीक है, अब देखो अगर x की वैल्यू क्या है? पाई अपॉन 2. तो हमें दे रखा है अगर x की वैल्यू पाई अपॉन 2 है तो हमें क्या मिलेगा? 3. तो इक्वल्स टू हम 3 लिखेंगे. अब ये क्या हो जाएगा? लिमिट s टेंस टू 0 k कॉस 90 माइनस थीटा. तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा. तो इसकी जगह हम पुट करेंगे साइन, थीटा की जगह h ओवर पाई माइनस 2 और 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे पाई अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एच.
इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू 0 के cos 90 प्लस थीटा। अब हमें क्या दे रखा है, cos 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह हम पुट क्या करेंगे, के माइनस साइन थीटा की जगह एच ओवर पाई माइनस 2 की मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट से कर देंगे, तो 2 इंटू पाई अपॉन 2 माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एच इक्वल्स टू में 3 चल रहा है। सो अब देखते हैं क्या आएगा, ये हो जाएगा के साइन एच ओवर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये है पॉजिटिव पाई और ये माइनस, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस और बचेगा अपॉन 2h। आगे चल रहा है लिमिट s टेंस टू 0 इक्वल्स टू में लिमिट s टेंस टू 0, और ये हो जाएगा k साइन h माइनस k साइन h ओवर 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल और माइनस 2h बचा। ठीक है, और इक्वल्स टू में 3 चल रहा है। सो देखो क्या हो जाएगा, k अपॉन 2 को हम आगे ले लेंगे और लिमिट s टेंस टू 0 साइन h ओवर h इक्वल्स टू में यहाँ पे भी k अपॉन 2 को आगे ले लेंगे, ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 साइन h ओवर h इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 3। अब देखो बिकॉज लिमिट s टेंस टू 0 साइन x ओवर x इक्वल्स टू में क्या होता है, 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, x दे रखा है ना, तो यहाँ पे x। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, h, तो s टेंस टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, k अपॉन 2, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बिकॉज इससे। ठीक है, साइन x ओवर x और आगे हो लिमिट x टेंस टू 0, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। सेम इसी प्रकार से हमारे पास क्या दे रखा है, लिमिट s टेंस टू 0 साइन h ओवर h, बस डिफरेंस इतना है, यहाँ पे h है और यहाँ पे x है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इक्वल्स टू में k अपॉन 2, सेम इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 इक्वल्स टू में 3 चल रहा है, तो आगे हमारे पास k अपॉन 2 इक्वल्स टू में k अपॉन 2 इक्वल्स टू 3। इसको हम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, k अपॉन 2 इक्वल्स टू में 3, तो k इक्वल्स टू में 6। हमें फाइंड करनी थी k की वैल्यू, नाउ वी फाउंड द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 6। सो हमारा क्वेश्चन नंबर था 26 is completed. Now let's go next question 27. So now question number 27 is there. Let's go. We will see what is in question number 27. So क्वेश्चन नंबर 27 में भी हमें यही दे रखा, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये का फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, जो भी हमें इंडिकेटेड पॉइंट दे रखा है, तो क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू 2, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, सो वी विल फॉलो द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। तो कंटिन्यूस फंक्शन की हम कंडीशन फॉलो करेंगे, विच इज देयर इज गिवन दैट फंक्शन इज गिवन दैट function is continuous at x equal to 2. So left hand limit equals to right hand limit equals to f2. अब लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट s टेंस टू 0 f किस पे चेक कर रहे हैं, 2 माइनस h इक्वल्स टू में लेफ्ट हैंड लिमिट s टेंस टू 0 f 2 प्लस एच इक्वल्स टू में f2। सो अब यहाँ पे देखते हैं व्हेन x इज लेस देन 2। ठीक है, 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए x क्या है, 2 से लेस है, तो ये हमारे पास केस दे रखा है x इज लेस देन 2। ठीक है, ये कंडीशन देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, जब x 2 से लेस है तो हमें ये मिल रहा है k एक्स स्क्वायर। क्या मिला हमें, एफ एक्स इक्वल्स टू में k इंटू में एक्स स्क्वायर, बट x की जगह हमें क्या पुट करना है, 2 माइनस एच। देखो क्या चाहिए, 2 माइनस एच, तो बस x की जगह क्या रख देंगे, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। सो नाउ वी विल पुट लिमिट s टेंस टू 0 इंटू k
2 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब देखते हैं, अब x क्या है 2 प्लस एच मीन्स x इज ग्रेटर देन 2। नाउ x इज ग्रेटर देन 2, तो ये वाली कंडीशन हमें क्या दिख रही है, x इज ग्रेटर देन 2, तो हमें क्या मिल जाएगा 3। लिमिट s टेंड्स टू 0 और क्या मिल रहा है हमें 3 इक्वल्स टू में f2। अगर फंक्शन क्या है, जो x की वैल्यू है वो 2 है, तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो x इक्वल टू 2 क्या दे रखा है, x इज लेस और इक्वल टू 2, तो अगर x 2 के इक्वल है तब हमें क्या मिलेगा के एक्स स्क्वायर। क्या मिलेगा के एक्स स्क्वायर, के इंटू में, बट हमें x की जगह क्या पुट करना है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे s टेंड्स टू 0 है ना, तो यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू में क्या चल रहा है इक्वल्स टू क्या है 3। यहाँ पे तो s की वैल्यू ही नहीं है, तो यहाँ पे तो s का कोई प्रॉफिट ही नहीं है, ठीक है, यूज ही नहीं है यहाँ पे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4k, क्या हो जाएगा ये k इंटू में 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 4k, तो 4k इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 3 इक्वल्स टू 4k। हम कंपेयर कर लेंगे 4, तो अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, 4k इक्वल्स टू 4k, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, आपसे k की वैल्यू फाइंड ही नहीं हो रही, तो हम इन दोनों को लेते हैं, ठीक है। 3 इक्वल्स टू में 4k, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4, और यही हमें फाइंड करनी थी, हमें फाइंड करनी थी k की वैल्यू, सो k इक्वल्स टू 3/4। सो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन 28। सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दे रखा है। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और x इक्वल टू पाई जो पॉइंट दे रखा है इस पे फंक्शन क्या है कंटिन्यूस। तो गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस at x equal to pi. So we will follow the condition of continuous function. When function is continuous, so three of these cases, left hand limit equals to right hand limit equals to f pi will be equal। ठीक है, ये तीनों कंडीशंस क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे बिकॉज फंक्शन कंटिन्यूस है। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इट विल बी इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f पाई पे चेक करें तो पाई माइनस एच इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट s टेंड्स टू 0 f पाई प्लस एच इक्वल्स टू f पाई। सो अब देखते हैं x की वैल्यू क्या है, x इज लेस देन पाई। ठीक है, x क्या है पाई से लेस है, तो x इज लेस देन पाई। हम देख रहे हैं यहाँ पे x क्या है पाई से लेस है, तो हमें क्या फंक्शन मिल रहा है के एक्स प्लस 1। ठीक है, क्या मिला हमें एफ एक्स इक्वल टू में के एक्स प्लस 1, बट x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं पाई माइनस एच, तो x की जगह पुट कर देंगे पाई माइनस एच प्लस 1, सिंपल। तो आ गया हमारे पास लिमिट s टेंड्स टू 0 k इंटू में पाई माइनस एच प्लस 1। अब हमारे पास क्या है नाउ x इज ग्रेटर देन पाई। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशन हो रहा है पाई में, इसलिए x क्या है पाई से ग्रेटर है। तो ये वाला केस देखते हैं हम, व्हेन x इज ग्रेटर देन पाई, यही तो हमें चाहिए, तो हमें क्या मिलेगा cos x। बट अब हम क्या करेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 cos x की जगह क्या पुट करेंगे पाई प्लस एच इक्वल्स टू में हमें f पाई चाहिए। ठीक है, अब x क्या है पाई के इक्वल, तो देखो x इक्वल टू पाई, जब x पाई के इक्वल होगा तो हमें यही मिलेगा कि x प्लस 1, बट अब हमें x की जगह क्या पुट करना है पाई, तो k पाई प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा k इंटू पाई माइनस एच की वैल्यू हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, h क्या है 0, तो ये हो जाएगा k पाई माइनस 0 प्लस 1 इक्वल्स टू में क्या दे रखा है cos पाई प्लस एच की जगह यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे cos पाई प्लस 0। ठीक है, cos पाई प्लस 0 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा k इंटू पाई k पाई प्लस 1, k पाई प्लस 1, तो ये हो जाएगा k पाई प्लस 1 और इक्वल्स टू में हो जाएगा cos पाई
और ये हो जाएगा के पाई प्लस 1। अब देखो कॉस पाई का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस 90 प्लस 90, ठीक है। कॉस पाई का मतलब 180, तो कॉस 90 प्लस 90, कॉस 90 प्लस 90 माइनस साइन 90, और माइनस साइन 90 होता है -1 के इक्वल। तो ये हो जाएगा के पाई प्लस 1 इक्वल टू में कॉस पाई इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू में के पाई प्लस 1। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, -1 इक्वल टू में के पाई प्लस 1, ये +1 इसको इधर ले लेंगे तो ये भी -1 हो जाएगा के पाई। तो हमारे पास क्या हो गया, k इक्वल्स टू में -2/पाई। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, सो वी फाउंड द वैल्यू ऑफ k, k इक्वल्स टू -2/पाई। सो ये वाला था हमारा क्वेश्चन नंबर 28 इट्स कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन 29। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 29। सो लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 29। इसमें दे रखा है कि फंक्शन एट x इक्वल टू 5 पर क्या है, कंटिन्यूस है। सो गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5। सो कंटिन्यूस फंक्शन की कंडीशन को फॉलो करेगा ये, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट s टेंस टू 0 f5 माइनस h। राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट s टेंस टू 0 f5 प्लस h इक्वल्स टू में f5। देखो अब हमें क्या दिख रहा है कि x इज लेस देन 5। नाउ x इज लेस देन 5, तो अगर x की वैल्यू 5 से लेस है तो हमें ये कंडीशन मिल रही है, क्या फंक्शन मिलेगा, kx प्लस 1, f(x) इक्वल टू में kx प्लस 1। बट x की जगह हमें क्या पुट करना है, 5 माइनस h। तो x की जगह 5 माइनस h प्लस 1, तो यहाँ पे पुट करेंगे लिमिट s टेंस टू 0 k इंटू में 5 माइनस h प्लस 1। और अब क्या है, x इज ग्रेटर देन 5। नाउ x इज ग्रेटर देन 5, तो हमें अगर x क्या है 5 से ग्रेटर है तो क्या मिलेगा, 3x माइनस 5। f(x) इक्वल टू में 3x माइनस 5, बट x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 5 प्लस h। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस h माइनस 5। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 3 इंटू में 5 प्लस h माइनस 5 इक्वल्स टू में f5। अगर x की वैल्यू 5 के इक्वल होगी देन हमें मिलेगा व्हेन x इक्वल टू 5 kx प्लस 1, ठीक है। बट x की जगह हमें क्या पुट करना है, 5 प्लस 1। सो देखो क्या आ जाएगा, k h टेंस टू 0 है यानी h इक्वल्स टू 0 अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा k इंटू में 5 माइनस h की जगह क्या है 0 प्लस 1 इक्वल्स टू में h क्या है 0, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 0 माइनस 5 और इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा k इंटू 5 प्लस 1, तो 5k प्लस 1। ये हो जाएगा k इंटू 5k प्लस 1 इक्वल्स टू में 5 3 ज़ा 15 माइनस 5 इक्वल्स टू में 5k प्लस 1। तो 5k प्लस 1 और इक्वल्स टू में ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू में 5k प्लस 1। तो इन दोनों को हम ले लेंगे, इक्वेट कर देंगे, 10 इक्वल्स टू 5k प्लस 1 इधर आ जाएगा, 10 माइनस 1 इक्वल्स टू में 5k, 9 इक्वल्स टू में 5k। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/5, ठीक है। k क्या आ गया 9/5। तो k की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, अगर फंक्शन दे रखा था हमें कंटिन्यूस है, तो k इक्वल्स टू 9/5। एंड ये वाला क्वेश्चन था हमारा 29 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 30 नेक्स्ट वी और लास्ट वी इस वीडियो का। सो आफ्टर दिस क्वेश्चन वी विल एंड दिस वीडियो। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है, लेट्स गो। दे रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब देखो इसमें हमें ए और बी दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट द फंक्शन को हमें डिफाइन किया गया है इट्स ए कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस है, लेकिन किस पे, x की 2 वैल्यू दे रखी है, 2 पॉइंट है, एक 2 है और एक 10 है। तो 2 और 10 दोनों पे क्या दे रखा है, फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है। तो एट फर्स्ट वी विल सी द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। फंक्शन
is continuous at x equal to 2 given that। तो फंक्शन क्या है, 2 पे कंटिन्यूस है, इसलिए कंटिन्यूटी की कंडीशन को फॉलो करेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f2। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f2 माइनस h इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट लिमिट s टेंड्स टू 0 f2 प्लस h इक्वल्स टू f2। तो देखो व्हेन x इज लेस देन 2, x क्या है, 2 से लेस है, तो जब x क्या है, 2 से लेस है, तो हमें क्या मिलेगा, 5। ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, 5। लिमिट s टेंड्स टू 0 5 इक्वल्स टू, अब क्या है, x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, बिकॉज 2 में ऐड कर रहे हैं ना h को, तो x इज ग्रेटर देन 2, तो x क्या है, 2 से ग्रेटर है। इस कंडीशन में देखो x क्या है, 2 से ग्रेटर है, तो हमें क्या मिलेगा, ax प्लस b। तो इसको लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 ax, x की जगह क्या लिखेंगे, 2 प्लस s प्लस b इक्वल्स टू में f2। अब x क्या है, 2 के इक्वल, तो जब x क्या होगा, 2 के इक्वल होगा, व्हेन x इक्वल्स टू 2, ये वाली कंडीशन देखेंगे, तो क्या मिल रहा है, 5 लिख देंगे। अब देखो ये तो इसमें तो h का कहीं यूज ही नहीं है, तो ओनली 5 आ जाएगा, और इसमें हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस एस, यहाँ पे लिखेंगे a इंटू में 2 प्लस h इक्वल्स टू में 0 प्लस b इक्वल्स टू 5। तो 5 इक्वल्स टू में 2a प्लस b इक्वल्स टू 5। तो अब दोनों को कंपेयर कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 2a प्लस b इक्वल्स टू में 5, इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नाउ गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10, फंक्शन 10 पे भी कंटिन्यूस है, तो ये क्या फॉलो करेगा कंटिन्यूटी की कंडीशन, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f10। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट s टेंड्स टू 0 f10 माइनस h, राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट s टेंड्स टू 0 f10 प्लस h इक्वल्स टू f10। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, x इज लेस देन 10। ठीक है, x में 10 में से h को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि x क्या है, 10 से लेस है। तो अगर x क्या है, 10 से लेस, तो ये वाले केस देख रहे हैं व्हेन x इज लेस देन 10, हमें यही चाहिए ना। तो अगर x क्या है, 10 से लेस है, तो क्या मिलेगा, ax प्लस b। तो यहाँ पे पुट कर देंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 a, x की जगह क्या पुट करेंगे, 10 माइनस h, तो ये हो जाएगा 10 माइनस h प्लस b इक्वल्स टू, अब हमें चाहिए लिमिट s टेंड्स टू 0 क्या है, 10 प्लस h। नाउ x इज ग्रेटर देन 10, जब x की वैल्यू 10 से ग्रेटर है, तो देखो ये हमें कंडीशन दिख रही है कि जब x की वैल्यू 10 से ग्रेटर है, तो हमें क्या मिलेगा, 21। तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 21। अब ये है हमारे पास थर्ड केस व्हेन x इक्वल टू 10। अब x की वैल्यू क्या है, 10 के इक्वल, तो हमें यहाँ पे दे रखा है x इक्वल टू 10, अगर x की वैल्यू 10 के इक्वल है, तो हमें क्या मिलेगा, 21। तो यहाँ पे भी लिख देंगे 21। तो अब देखो क्या करेंगे, s टेंड्स टू 0 दे रखा है, तो यहाँ पे h की जगह 0 पुट करेंगे, a इंटू में 10 माइनस 0 प्लस b इक्वल टू में ये हो जाएगा 21 इक्वल्स टू में 21। तो 10a प्लस b इक्वल टू में 21 इक्वल्स टू में 21, कंपेयर कर लो 10a प्लस b इक्वल टू में 21, और इसको बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट बोला था, इसको सेकंड बोल दो। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड v। Equation there is given that we have to find the value of a and v from equation first and using equation first and second, using equation first and second। तो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है हमारे पास 2a प्लस बी इक्वल टू में 5, सेकेंड हमारे पास दे रखी है 10a प्लस बी इक्वल टू में 21। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस, जहाँ पे प्लस होगा साइन चेंज आएंगे, प्लस है माइनस माइनस, ये प्लस ये माइनस दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 10 माइनस 2 हो जाएगा -8,
ए और ये हो जाएगा -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 इक्वल्स टू में आ गया 16, 8 2 जा 16, ए इक्वल्स टू में 2 आ गया। सो ए की वैल्यू आ गई 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसके नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है हमें 2a प्लस बी इक्वल टू में 5, तो a की जगह हम 2 प्लस बी इक्वल्स टू में 5, तो b इक्वल्स टू में 5 2 2 जा 4 इधर जाएगा माइनस का, b इक्वल टू में 1, तो a इक्वल टू 2 एंड v इक्वल्स टू 1। और हमें यही देखना था, a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो ये हमारा क्वेश्चन था 30, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये वाला क्वेश्चन हमारा लास्ट आने वाला है ऑफ दिस वीडियो। सो नाउ question number 30 is completed. So now we are going to end this video, and again I wanted to say thanks for watching this video. Thanks again.